प्यारे बच्चों, तो देखो मेंसुरेशन में हम लोग स्फीयर पढ़ रहे हैं। तो देखो उसी क्रम में एक क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द हाइट ऑफ द कोन इज हाउ मेनी टाइम्स द डिस्टेंस, हाउ मेनी टाइम्स द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। देखो एक राइट सर्कुलर कोन है जिसके बेस का जो रेडियस है वो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो कोन के हाइट और स्फीयर के डायमीटर में हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, ये सवाल है बच्चों, समझ गए ना। अब देखिए, हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ कोन और स्फीयर दोनों सेम है, तो मान लेते हैं कि आर है और कोन की हाइट मान लेते हैं एच। तो टी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों, आपको मालूम है। तो पाई आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस आर, जहाँ पर एल क्या है, स्लैंट हाइट, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये सब आपको मालूम है फार्मूले। और टी एस ए ऑफ स्फीयर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए दोनों का देखिए आप तो बच्चों देखो इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो बराबर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से करिए, आपका पाई आर और यल क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया यल, और प्लस आर, ये बराबर हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो पाई आर, एक आर कट गया और पाई कट गया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से आप स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ से। यहाँ से देखो एक आर आपका 4 आर है, यहाँ से आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एक आर इधर चला जाएगा तो 4 आर माइनस आर इज इक्वल टू 3 आर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 4 का क्या देखो 4, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 आर का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 2 आर का होल स्क्वायर, तो ये 2 आर क्या हो गया, डायमीटर हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका एच बराबर हो जाएगा हाँ, ये एच स्क्वायर है। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, तो एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा अंडर रूट 2 डी। ठीक है, अंडर रूट 2 एच इज इक्वल टू, तो बच्चों देखो क्या कह रहा था, हाइट ऑफ कोन इज हाउ मेनी टाइम्स द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो हाइट ऑफ द कोन इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए हालो कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ये स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस is put inside the cone, what is the ratio of radius of the base of cone to the radius of sphere। देखो बच्चों एक कोन है ये, ठीक है, जिसका आपका जो बेस है, बेस का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो है ये ए ई कितना है, ए 15 सेंटीमीटर है और ई सी जो है वो
8 सेंटीमीटर है। इसके अंदर लार्जेस्ट रेडियस का एक स्फीयर रखा जाता है। तो देखो, जिस समय ये स्फीयर इस कोन में रखा जाएगा बच्चों, उसका जो बेस है वो उसके ये जो स्फीयर है ये आपके कोन के बेस को भी और उसके दीवारों को भी पूरा टच करेगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि जो ये आपका स्फीयर है उसका रेडियस r है। तो अब आप देखिए यहाँ से आपका AO क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा, क्योंकि AE 15 है और ये रेडियस हम r मान लेते हैं, तो AO क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस r। अब देखो दो ट्रायंगल आप देखो बच्चों, AOD और AEC। देखो दिस एंगल इज राइट एंगल और यहाँ पर ये राइट एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये इसमें ये एंगल और ये एंगल, और ये एंगल कॉमन है, दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, ठीक है। तो दो ट्रायंगल जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। तीसरा एंगल आपके इसके यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल हैं। और सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, सिंगुलर। देखो अब यहाँ से AC निकाल लो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, यानी कि 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा AC हमारा हो जाएगा 17। अब आप सिमिलर प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप सिमिलरिटी वो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, AO अपान AE क्या हो जाएगा, R अपान 8। देखो AO ठीक है, AO अपान AE। तो अब देखिए ये आपका AO अपान AE इज इक्वल टू R अपान 8। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी आप सिमिलरिटी लगाइए, OD यानी इस एंगल के सामने की साइड जो है OD अपान EC इज इक्वल टू R अपान 8 इज इक्वल टू AO, माने अब जो राइट एंगल है इसके सामने ले लीजिए AO अपान इस राइट एंगल के सामने AC, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 15 माइनस R अपान ये AC हम निकाल चुके हैं 17, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 17R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 15 माइनस R, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 120 माइनस 8R। इसको इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25R इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से हमारा R हो जाएगा 120 अपान 25, काट दीजिए, पंचम 25, 5 दूना 10 और 5 चौकुआ 20, दैट इज इक्वल टू 24 अपान 5, ठीक है। 24 अपान 5 भी हो गया हमारा R। तो हमको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि रेडियस ऑफ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, तो कोन का कितना हो गया 8। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा 8:24 अपान 5, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 8 × 5 अपान 24, ठीक है। तो यहाँ से 8 × 8 3 24, दैट इज इक्वल टू 5 अपान 3, यानी रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों 5:3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 आइडेंटिकल हेमिस्फेयर्स ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो 14 सेंटीमीटर
साइड का एक सॉलिड क्यूब है, उसमें से दो आइडेंटिकल हेमिस्फेयर्स ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज काटे जाते हैं। किस तरह से कि द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर्स आर पार्ट ऑफ द टू अपोजिट फेसेस, यानी एक जो है आपका एक फेस जो है, अब जैसे ये क्यूब है आपका है, क्यूब का जो बेस है, एक तो आपका जो हेमिस्फेयर का जो है आपका ये जो हेमिस्फेयर का जो आपका बेस है ये आपका होगा, ठीक है। और एक ऊपर से काटा जाता है, एक ऊपर से काटा जाएगा, एक नीचे से काटा जाएगा, तभी मैक्सिमम जो जो आपका हेमिस्फेयर का जो मैक्सिमम पॉसिबल साइज़ होगा वो तभी संभव होगा, जबकि एक नीचे से इस तरह से काटा जाए, एक ऊपर से काटा जाए। और उस स्थिति में क्या होगा, जो हमारा साइड होगी, क्यूब की जो साइड होगी वो हेमिस्फेयर का डायमीटर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा रेडियस है, यानी कि आपका रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दैट विल बी द हाफ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, यानी R इज इक्वल टू A/2। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा जो है वो A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ अच्छा एक हेमिस्फेयर का हो जाएगा, दोनों हेमिस्फेयर मिला करके एक पूरा स्फेयर हो जाएगा, उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई A/2 क्यूब। A/2 मतलब जो आपका साइड A है इसका आधा, यानी कि, ठीक है। तो अब जब काट के निकाल दिया जाता है तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा हमारा, रिमेनिंग पार्ट देखो V1 में से V2 काट के निकाल दिया तो V1 माइनस V2 हो जाएगा, ठीक है। तो V1 क्या है, A क्यूब माइनस 4/3 पाई A क्यूब अपान 8, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा A क्यूब हमारा A क्यूब हमने कॉमन ले लिया, अच्छा आप A क्यूब अब वैल्यू रख दीजिए, A हमारा कितना है, A हमारा 14 है, ठीक है। A इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों A क्या है हमारा, A हो जाएगा 2R, ठीक है। तो यानी 2R का क्यूब माइनस 4/3 पाई, यानी कि 2R का क्यूब अपान 8, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8, 8R का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 4/3 पाई, और हो जाएगा 8R का क्यूब अपान 8। तो ये 8 कट गया ये, तो ये हो जाएगा हमारा 8R का क्यूब माइनस 4/3 पाई R का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए, R क्यूब कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 8 माइनस 4/3 पाई, तो पाई की जगह पर आप रख दीजिए 22/7, ठीक है। ये अब यहाँ से आप देखिए ये क्या हो जाएगा, आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा ये 21, तो यानी कि 8 × 21 माइनस 88, और ये R का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, R क्यूब आपका देखो 7 × 7 × 7, ठीक है, और अपान 21, और आपका ये हो जाएगा 168 माइनस 88, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से काट दिए 7 × 21, ठीक है। तो 7 × 7 और ये हो जाएगा आपका 80/3, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा, आप गुणा करोगे तो हो जाएगा 3920/3,
तो यहाँ से 1306.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इसमें इस क्यूब में से ये दो हेमिस्फीयर काट के निकाल दिए जाते हैं। तो पूछा ही जा रहा है कि रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, उस क्यूब का जो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा। तो रिमेनिंग पार्ट बच्चों ये होगा। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज़ 30 सेंटीमीटर। एक जो है सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर जो है यानी 10 सेंटीमीटर, यानी कि उसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसके दोनों सिरों से टू आइडेंटिकल कॉनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आर ड्रिल्ड आउट। कहने का मतलब इसके ऊपर वाले सिरे से और नीचे वाले सिरे से दो कोन काट के निकाल दिए जाते हैं। उस कोन की जो रेडियस है वो बेस का रेडियस जो है वो 5 है, यानी कि रेडियस ऑफ आपके सिलेंडर के रेडियस के बराबर है और उसकी कोन की जो हाइट है वो 12 है। तो देखिए 12 आपका ऊपर वाले कोन का और 12 आपके नीचे वाले का, तो मिला करके 24 निकल जाएगा। लेकिन हमारी चूँकि हाइट 30 है पूरे की, इसलिए पॉसिबल होगा कि उसके दोनों सिरों से सिलेंडर के दोनों कोनों से हम दोनों कोन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या पूछा जा रहा है बच्चों, पूछा जा रहा है ये कि व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यानी कि जब दोनों कोन्स ऊपर और नीचे से हमने काट निकाल दिया तो जो आपका सिलेंडर था उसमें से कितना पोर्शन उसका बचा रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा। ठीक है, तो देखो बच्चों हमसे क्या पूछा जा रहा है, जब ये दोनों कोन काट के निकाल दिए जाएंगे तो व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो हमारा जो रिमेनिंग सॉलिड होगा उसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी। देखो ये जो हमारा सिलेंडर है इसका CS से वो तो वैसे के वैसे रहेगा, CS से वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन दो सरफेस हमारे और इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, एक ऊपर काटने से और एक नीचे के कोन काटने से। तो ऊपर जो बनेगा, ऊपर भी एक कॉनिकल बेस बनेगा और नीचे भी एक कॉनिकल बेस बन जाएगा। तो यानी कि दोनों जो हमारा जो कोन होगा उसका जो CS से होगा, एक ऊपर का एक नीचे का, नहीं 2 टाइम्स ऑफ CS से, यानी कि जो रिक्वायर्ड हमको जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया निकालनी है वो होगा CS से ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ CS से ऑफ कोन। तो सिलेंडर का हो जाएगा 2πRH और इसका हो जाएगा 2πRL। ठीक है, तो 2πR कॉमन लीजिए, H प्लस L। अब देखो L निकालना बच्चों, L क्या हमारा स्लैंट हाइट, दिस वन इज L। ठीक है, अब देखो ये आपका 5 है और ये हमारी हाइट जो है ये कितना है, 12 है। ठीक है, तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से निकाल लो। L स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 144 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू 169। तो L हमारा क्या हो जाएगा, L विल बी 13। ठीक है, L हमारा 13 हो गया। अब यहाँ की वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 22/7 गुणे R कितना हमारा है, R हमारा 5 है। और हाइट कितनी है, हाइट हमारी है 30 सिलेंडर की 30, और प्लस L आपका जो है स्लैंट हाइट ऑफ कोन 13 हमने निकाल लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 गुणे 22 बटा, इसको पाई रहने दीजिए, 22/7 को पाई रहने दो बच्चों, क्योंकि यहाँ से पाई ही रहने दो। ये आपका 2 इंटू पाई, ठीक है, और हो जाएगा इंटू 5, और ये हो जाएगा 43। तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 430 पाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, देखो बच्चों
ये क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, वुडन ब्लॉक। सॉलिड सिलेंडर वुडन ब्लॉक है जिसकी हाइट 18 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। इसमें से एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट इज टेकन आउट। यानी इसमें से एक कोन काटा जाता है, उस कोन का जो बेस का रेडियस है वही आपके सिलेंडर के रेडियस के बराबर है और हाइट भी, उसकी जो कोन की हाइट है वो आपके सिलेंडर के हाइट के बराबर है। उसमें से काट के निकाला जाता है। तो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो बच्चों, इसमें देखो ये आपका जो सिलेंडर है ये सॉलिड है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। इसका टोटल सरफेस एरिया एक तो CS से होगा इसका पूरा, और पाई आर स्क्वायर ऊपर पाई आर स्क्वायर नीचे, ये तो आपका टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें से जब एक कोन काट के निकाल देंगे तो इसका जो एक बेस का एक सर्कल का तो निकल जाएगा, अब एक ऊपर वाला बेस का जो है सर्कल उसकी एरिया बची रहेगी, और एक नया और जो इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपका कोन। इसमें जो अंदर जो आपका कोन, एक कॉनिकल जो एक आपका शेप बन जाएगा, यानी कि आप जगह CS से ऑफ कोन। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया होगा बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो CS से ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और प्लस आपका एक टॉप वाला जो बच जाएगा। ठीक, एक तो आपका बेस निकल जाएगा और एक बच जाएगा, तो और एक आपका जो होगा ये आपका CS से ऑफ कोन, यानी कि CS से ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस CS से ऑफ कोन, ये हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट बनेगा। ठीक है, तो देखो CS से ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2πRH प्लस ऊपर का जो टॉप हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आपका जो कोन है, कोन का CS से क्या होगा πRL। तो देखो बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखो आप पहले तो देखो यल निकालेंगे। यल क्या हो जाएगा हमारा, यल स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि 18 स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर। बच्चों देखो एक यहाँ थोड़ा सा ट्रिक आपको बताएंगे, 7.5 का स्क्वायर करना फिर उसका अंडर रूट लेना। तो इसको कैसे ऐसे करेंगे, देखो इसको इस तरह से करेंगे कि इसको इस तरह से करेंगे बच्चों। देखो H और R में, देखो H और R, ठीक है, H कितना है 18 है और R कितना हमारा 7.5। तो इन दोनों को देखो रेशियो हम थोड़ा सा इसको 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 75। ठीक है, अब देखो, अब इसमें किससे काट दो आप, 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो हो जाएगा तो 5 से इसको 5 से काटेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, ये जो 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। ठीक है, फिर और काट दो 12 एंड 5, यानी H और R में 12:5 का रेशियो है। तो यहाँ से आप इस तरह से देखो कि अगर एक हमारा एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लो L है इसका, और ये हमारा R है, ये हमारा H है और ये R है। ठीक है, तो अब इसमें देखो अगर H 12 है और R हमारा 5 है तो L क्या हो जाएगा, L हमारा हो जाएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, अंडर रूट 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 144 प्लस 25,
यानी यहाँ से यल हमारा आ जाएगा 13, ठीक है। यानी कि अगर एच हमारा 12 है और आर 5 है तो यल क्या हो जाएगा 13। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमारा एच जो है 12 तो है नहीं, एच तो 18 है, तो दोनों में रेशियो क्या हो जाएगा, देखो 18/12, 18 और 12 में क्या रेशियो है, 18 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 6×3 = 18, 6×2 = 12 यानी 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा एल आया है ये 13, इसको भी हम क्या करेंगे 3 × 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 39/2 दैट इज इक्वल टू 19.5, ये हमारा यल आ गया। तो बच्चों देखो क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा ये जो यल है उसका जो है 7.5 स्क्वायर इसका पूरा निकालना हमारा बच गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यल की जगह पर 19.5 रख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखो वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पाई आर कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या हो जाएगा 2h प्लस यहाँ पर बचेगा r प्लस l। अब सबकी वैल्यू रख दो बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा पाई इंटू आर 7.5, 2h क्या हो जाएगा, 2h हमारा हो जाएगा 18 × 2 प्लस r हमारा हो जाएगा 7.5 प्लस l हमारा हो जाएगा, यल अभी हमने निकाला कितना 19.5। तो यहाँ से ये जो हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा, पाई इंटू 7.5 इंटू ये हमारा हो जाएगा पूरा 63, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 472.5 पाई, ठीक है। यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या समझने वाली बात थी, सिर्फ यह है कि देखो यल जो हमने निकाला 18 स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर। अब इसका 7.5 का स्क्वायर करो, फिर इसके बाद दोनों को जोड़ो, फिर इसके बाद आप उसका स्क्वायर रूट लो। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, देखो एच और आर, ये एच है ये आर है, तो एच और आर में रिलेशन हमारा 18 और 7.5 का है। अब इसको हमने कंपेयर किया एक आपके राइट एंगल ट्रायंगल से जिसकी हाइट एच और आपका आर है और ये यल हमको निकालना है। तो एच और आर में हमने जो एक सिंपल रिलेशन हमने डेवलप किया, कैसे, इसको 10 से गुणा कर दिया, 180 75 हो गया, इसको फिर आप और छोटा किया, 36 15 हो गया, फिर 12 5 हो गया। अब 12 5 एच और आर में रेशियो है, एच और आर में अगर 12 5 का रेशियो है तो उसमें यल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो एच और आर में, तो ये हो जाएगा यहाँ से 13, ठीक है। अब लेकिन 13 जो है क्योंकि एच एक्चुअली 12 तो हमारा है नहीं, एच हमारा कितना है 18, तो 18 और 12 में क्या रेशियो है 3/2 का है, 3/2। तो इसी 3/2 से जो हमारा 13 है यल, इसको भी गुणा कर देंगे, यानी कि 19.5 ये हमारा यल हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, अदरवाइज़ आपको स्क्वायर रूट वगैरह निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बच्चा हमारा ये आपका आंसर आ गया 472.45 पाई। ये हमारा जो है जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका जो है टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है।